नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में ना हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हम ना अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के बाद हमें ध्यान में आता है कि हमने ना फाइलिंग के दौरान कुछ गलती कर दी है। तो ऐसे में देखिए हम पैनिक हो जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम जब अपनी ITR फाइल कर देते हैं तो उसके बाद देखिए हमें वेरीफाई करनी होती है। वेरीफाई करने के भी देखिए अलग अलग होते हैं। एक तो देखिए हम फाइलिंग के दौरान ही आधार OTP से जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है वो वेरीफाई कर देते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि ITR फाइल करने के बाद ना हमें 30 दिन का टाइम मिलता है। 30 दिन के अंदर अंदर हम कोई भी आधार OTP से या बैंक EVC से या कोई भी डीमेट EVC से अपने ना ITR को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। या हम अपनी जो ITR की एक्नॉलेजमेंट होती है उस पर साइन कर कॉपी को CPC बैंगलोर में भेजकर भी ना अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ITR गलत फाइल कर दी तो देखिए उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है रिवाइज रिटर्न का, कि हम ITR जो है वो रिवाइज कर देते हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हम ITR फाइल करने के बाद ना वेरीफाई नहीं करते, और हमें अगर पता चल जाता है कि हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ गलती कर दी है, तो ऐसे में क्या होगा, हम उस ITR को ना कैंसिल भी कर सकते हैं, डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका जो भी डेटा है ना वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हट जाएगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं फाइल करी। तो बाद में आपको ITR रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शुरू से फ्रेश ITR जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स पोर्टल से हम ITR को डिस्कार्ड कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे कैंसिल कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जल्दी से चलते हैं हम इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अभी ना हम ITR डिस्कार्ड के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि ITR डिस्कार्ड कैसे करनी है, यानी कि हम अपनी ITR को कैंसिल कैसे कर सकते हैं जो ऑलरेडी फाइल्ड है। तो देखिए अभी हम क्या करोगे, कोई भी ब्राउजर ओपन करोगे तो सबसे पहले आपने इनकम टैक्स का पोर्टल जो है वो ओपन करना है। तो अभी हम सर्च करते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट आ चुकी है incometax.gov.in। तो ये इनकम टैक्स का ऑफिशियल पोर्टल है। आप पोर्टल पर जाएंगे तो यहाँ आपने लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अभी हम अपनी यूजर ID लिखेंगे जो कि हमारा पैन नंबर होगी। पैन नंबर आप डालेंगे, ठीक है। पैन नंबर एंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू पर जाना है। यहाँ पर आपने अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। तो उसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से ना हमारा जो अकाउंट है लॉगिन हो चुका है। तो भी यहाँ पर ये होम पेज ओपन हुआ है। तो भी हम क्या करेंगे, ITR को डिस्कार्ड करेंगे, यानी कि आपने ITR फाइल करी, ITR में कोई गलती रहेगी, अब आप उसे कैंसिल करना चाहते हो। तो वो कैसे करेंगे, ई फाइल पर जाएंगे, ठीक है। व्यू फाइल रिटर्न पर अभी हम क्लिक करेंगे। व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करने के बाद देखिए ITR आ रही है कि 28 जुलाई को फाइल करी थी, पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन। तो एक बात का आपने ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले आप व्यू डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, ई वेरीफाई रिटर्न और डिस्कार्ड का ऑप्शन। अब देखिए डिस्कार्ड का ऑप्शन तभी आपके पास शो करेगा जब आप ITR फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई नहीं करते हैं। देखिए अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरीफाई कर देते हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो रिवाइज करनी पड़ेगी। पोर्टल पर दो ITR शो करेंगे, एक ओरिजिनल और एक रिवाइज ITR, ठीक है। रिवाइज आप कब तक कर सकते हो, आप देखिए रिवाइज कब तक कर सकते हो, 31 नवंबर 2026 तक आप अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हो बिना किसी लेट फीस के। अगर आप उसके बाद भी रिवाइज करना चाहते हो तो 31 मार्च 2027 तक का आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आप 1 जनवरी से करोगे ना रिटर्न को रिवाइज, यानी कि 31 दिसंबर की डेडलाइन क्रॉस करने के बाद ITR रिवाइज करोगे तो आपको लेट फीस भी पे करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है आपकी इनकम के अनुसार, 5000 तक आपको लेट फीस भी पे करनी पड़ेगी। अगर आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो देखिए डिस्कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। तो डिस्कार्ड पर आप क्लिक करोगे ना, आपकी ITR जो है कैंसिल हो जाएगी, इनकम टैक्स के रिकॉर्ड से ही हट जाएगी, आपके पोर्टल पर भी शो नहीं करेगी। ऐसा माना जाएगा कि आपने कभी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ही नहीं करी। तो ये स्टेप तभी आपके पास अवेलेबल होगा अगर आप ITR को जब तक वेरीफाई नहीं करोगे। अगर आपने वेरीफाई कर दी तो आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। तो भी हम डिस्कार्ड पर क्लिक करते हैं, आपको बताता हूँ। देखिए जैसे ही डिस्कार्ड पर क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा आ रहा है, वंस दिस अनवेरिफाइड ITR इज डिस्कार्डेड इट इज डीम्ड दैट दिस ITR इज नॉट फाइल्ड। यानी कि आपने ITR डिस्कार्ड कर दी तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कभी ITR फाइल ही नहीं करी, ठीक है। उसके बाद आप ओरिजिनल जो रिटर्न है ना अपनी वो फाइल कर सकते हैं। तो भी हम ना एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए डिस्कार्ड रिटर्न स्टेटस लिखा आ चुका है, योर ऑप्शन टू डिस्कार्ड अर्लियर रिटर्न इज सक्सेसफुल, यानी कि अब आपकी ITR जो है डिस्कार्ड हो चुकी
चुकी है। अभी हम देखिए, मैं आपको ना व्यू फाइल रिटर्न में फिर से लेके जाता हूँ। तो यहाँ देखिए क्या लिखा रहा है, दिस ITR फाइल हैज बीन डिस्कार्डेड बाय द टैक्स पेयर हैंस नॉट बी वेरीफाइड एनीमोर। तो देखिए ITR जो डिस्कार्ड कर दी गई है। अब ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने कभी ITR फाइल ही नहीं करी, तो अभी आप देखिए अपनी ITR को ना फिर से ओरिजिनल ITR को जो फाइल कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बताता हूँ। आप डैशबोर्ड कर जाइए, देखिए जब भी हमने लॉगिन किया था यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा था फाइल व्यू रिटर्न का, यहाँ ऑप्शन आ रहा था व्यू रिटर्न्स का ना। तो अभी देखिए फाइल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, रिज्यूम फाइलिंग का भी ऑप्शन आ रहा है। रिज्यूम फाइलिंग पर भी देखिए हम क्लिक नहीं कर पा रहे, फाइल नाउ पर आप क्लिक करोगे तो देखिए ऑप्शन खुल गया। ऑनलाइन पर जाइए, ठीक है, यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आप क्लिक कर सकते हैं। अपनी टैक्स कैटेगरी हमने सिलेक्ट करी। ITR फाइल कैसे करनी है देखिए, इसके बारे में अलग अलग वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। अभी मैं आपको एक सिंपल डेमो दिखा रहा हूँ कि वहां अंदर सेक्शन कौन सा शो करेगा। अब ITR 1 सिलेक्ट करते हैं एक बार, फॉर एग्जांपल प्रोसीड किया, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया। यहाँ अभी आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, अब तो देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन पर हम जा रहे हैं। तो यहाँ आपको ध्यान होगा कि यहाँ सेक्शन शो होता है। तो देखिए जब हम अपनी ITR ओरिजिनल फाइल करते हैं तो सेक्शन कौन सा सिलेक्ट होता है, 139(1). तो देखिए अभी भी वही सेक्शन आ रहा है। अगर आपकी ITR ऑलरेडी फाइल होती है ना, तो देखिए 139(5) के अंदर ITR फाइल करते हैं रिवाइज रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ रिवाइज रिटर्न में क्लिक करना होता है, रिसिप्ट नंबर भी डालना होता है, ओरिजिनल फाइलिंग डेट भी डालनी होती है। अगर आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हो ना, तो आप ये सेक्शन सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ ही चुका होगा कि हम अपनी ITR को डिस्कार्ड कैसे कर सकते हैं, यानी कि एक बार फाइल करने के बाद ITR को कैसे कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ITR कैंसिल तभी होगी जब तक आपने ITR वेरीफाई नहीं करी। एक बार आपने ITR वेरीफाई कर दी तो उसके बाद आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। आप उसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। आई होप की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए। और इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं, ITR फाइल करवाना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही और अपडेट्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।